ऐसा कोई किसान नहीं मिला हमें जो सरकार के धान खरीदी वाले जो सिस्टम है उससे खुश हो। चाहे वो हम मैत्री बाग गए, चाहे हम सेक्टर 10 गए, चाहे हम धान खरीदी केंद्र करंजे भिलाई गए। हमने कांग्रेस सरकार से परेशान होकर इसको जिताए हैं, विष्णुदेव सरकार को हम बैठाए हैं, तो हमको क्यों परेशान कर रहा है भाई? 1 तारीख 10 तारीख तक से महातारी योजना में पैसा दे रहा है, उसी का फायदा उनके पति लोग कर रहे हैं। बंद कर देना चाहिए। सरकार जब कांग्रेस शासन थे उस समय तो भट्टी के बारे में आवाज उठा था कि भट्टी बंद हो जाएगा। बीजेपी सरकार है तो और भट्टी खूब रहा है, इससे ग्रामीण जन बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। और भट्टी खूब रहा है तो हम तो पीने वाले पियेंगे ही, अब बंद हो जाएगा नहीं पियेंगे, बंद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बड़ा ही मतलब ये बाबूजी यहाँ मिले हैं, ये बड़ा ही उचित और ज़रूरी बात कर रहे हैं कि जिसकी बीवी वाइफ नहीं है वो भी तो पात्र होना चाहिए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी सबके लिए। अगर सरकार सारी नीतियां महिलाओं को लेकर बनाएगी तो इस तरह के वृद्ध लोग कहाँ जाएंगे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग की एक भट्टी में। नए साल को बीते 1 दिन हो गया है, तो हमने हमारी जो पूरे साल भर की कवरेज है वो यहीं से शुरुआत की है कि जानते हैं कि जो हमारा मदिरा प्रेमी वर्ग है वो जो हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर क्या सोचता है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और नया साल इनका कैसा बीता, आगे आने वाले साल को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। पूरे वीडियो को आप देखिए हमारे साथ। भैया कहाँ से आए हो? नागपुरा। नागपुरा? तो नागपुरा से यहाँ आए हो, वहाँ आसपास भट्टी नहीं है क्या? नहीं है। पिछले साल सरकार 67 नया दारू भट्टी खोला है पूरे छत्तीसगढ़ में। भैया पिछले साल सरकार नया 67 दारू भट्टी खोला है, और दारू भट्टी खोलना चाहिए क्या? दारू भट्टी, शराब भट्टी को पूरा बंद कर देना चाहिए। सरकार जब कांग्रेस शासन थे उस समय तो भट्टी के बारे में आवाज उठा था कि भट्टी बंद हो जाएगा। बीजेपी सरकार है तो और भट्टी खूब रहा है, इससे ग्रामीण जन बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। और भट्टी खूब रहा है तो हम तो पीने वाले पियेंगे ही, अब बंद हो जाएगा नहीं पियेंगे, बंद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। भट्टी बंद होना चाहिए, शराब भट्टी बंद होना चाहिए। क्या 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 प्रॉब्लम हो रही है भैया दारू के कारण? दारू के कारण से अभी ग्रामीण स्तर में कई का राशन कट रहा है, कई लोग चावल बेच के दारू पी रहे हैं। अगर शराब भट्टी बंद हो जाएगा पूर्णतः तो शराब पीना बंद कर देंगे लोग, जिससे ना जो वातावरण है परिवार का, और जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य विकसित राज्य बनाना चाह रहे हैं ना, तो विकसित राज्य जब बनेगा जब शराब भट्टी बंद होगा। तो सरकार का तो एक बहुत बड़ा पैसा शराब से ही बेचने से आ रहा है, रेवेन्यू वहीं से आ रहा है इतना बड़ा। अगर दारू भट्टी बंद हो जाएगी तो इसका वसूली कहाँ से होगा फिर? शराब भट्टी बस नहीं है छत्तीसगढ़ शासन के पास, छत्तीसगढ़ के शासन के पास बहुत काम है। राजस्व का मामला है, रजिस्ट्री का मामला, रजिस्ट्री में खर्चा बढ़ गया, अभी रजिस्ट्री का रेट डबल हो गया। पहले हम लोग 8-10 हज़ार में रजिस्ट्री कराते थे, आज 20,000 रुपये रजिस्ट्री हो गया। बिजली बिल 400 यूनिट था, उसको अभी आंदोलन हुआ तो 200 यूनिट में आया है, तो उसके बाद भी 200 यूनिट बिजली बिल तो बढ़ा हुआ है ना। इससे क्या फायदा है बताओ? कोई चीज़ का नुकसान है। पूरा शराब भट्टी पूर्णतः बंद, इसका विरोध हम फुल करते हैं। भैया मैं जानना चाह रहा था कि 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का ये है सपना है, संकल्प है मोदी जी का, वो लग रहा है आपको पूरा होगा? विकसित राज्य तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। 18 लाख आवास देंगे बोले थे, हमारे ग्रामीण स्तर पर पूरा फोटो हुआ है, गांव वाले हम तो आवास के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी का आवास अभी नहीं आया है। जो पुराना था वही चला है और नया भी नहीं है प्रोसीजर। तो सरकार तो दावा कर रही थी कि जिस दिन उसकी सरकार बनेगी उसके पहले कैबिनेट में 18 लाख को सैंक्शन करेंगे हम। 18 लाख सैंक्शन किया होंगे, लेकिन वो फॉलो नहीं हुआ है अभी, क्या ग्रामीण स्तर में नहीं मिला है, जो मिला पहले का है, अभी तो नया है ही नहीं है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हम तो दोनों पार्टी जुड़े हुए हैं, हम कोई पार्टी से, हम ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी आप रखे हैं सरकार के कार्य प्रणाली के ऊपर। हम गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये आ गए हैं दुर्ग में, अब सामान लेने आए थे। अब कभी कभी आना होता है हमारे दुर्ग के अपना ग्रामीण एरिया में, तो भट्टी कहीं पे नहीं है ना। अभी नया खुला है जाल बांधा के पास, है ना। उसके लिए बहुत विरोध हुआ था, जाल बांधा वाली विरोध हुआ था, बोरी में विरोध हुआ, बोरी में पूरा मकान बन गया था, पूरा ग्रामीण स्तर में विरोध हुआ है। उसके बाद विरोध होने के बाद वहाँ भट्टी बंद हो गया। कहाँ का? बोरी का। जाल बांधा खुल ही गया, जाल बांधा खुल गया। हाँ, जाल बांधा खुल गया। हाँ, जाल बांधा खुल गया, तो हमारे ग्रामीण और सब जाल बांधा जाते हैं उधर। तो वो आपके घर से पास नहीं पड़ता है क्या? हमारे घर के पास 15 किलोमीटर पड़ता है, पास ही पड़ता है। हमारे ग्रामीण एरिया पूरा ही जाते हैं वहीं, लेकिन क्या है दुर्ग आए हैं तो इधर आ गए हम लोग।
ठीक है भैया कहाँ से आए हम? नागपुरा से। नागपुरा से। हाँ हाँ। तो आज शुक्रवार का दिन है। हाँ, कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। महिला के लिए 1000 दे रहा है, विद्युत के लिए क्यों दे रहा है? जिसका भाई नहीं है उसको क्यों नहीं दे रहा है 1000? उसको क्यों नहीं दे रहा है 1000? मतलब जो वृद्ध है, यार विद्युत नहीं, विदुर मतलब जिसका भाई नहीं है, जिसका भाई नहीं है, हाँ उसको क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? जब महिला क्यों दे रहा है 1000? तो सरकार तो महतारी वंदना को दिखा के उसको भी देना चाहिए भैया, उसको तो भी देना चाहिए भाई। जिसका भाई वगैरह नहीं है, कोई है नहीं है, पकाने खाने वाले, तो उसको देना भी चाहिए। तो उसके लिए तो वृद्धा योजना पेंशन चल रहा है। कुछ नहीं दिया, नहीं हम लोगों को कुछ नहीं दिया है, हैं? दिया नहीं, कुछ दिया नहीं है। आपका कितना उम्र हो गया है? मेरे 60 से ऊपर हो गया है। 60 से ऊपर। हाँ। तो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता कहाँ आपको? मिल रहा है? कुछ नहीं दे रहा है हमारे गाँव में, कुछ दे रहा है। आप अपने सरपंच को, पार्षद को, निगम में कभी पता किए? पता किए कुछ देर, एक घर में 3-3 4-4 आवास आ रहा है, हमारे घर में कुछ नहीं आ रहा है। बोलो, एक घर में उसका दो लड़का का आवास आ रहा है, उसका दाई का आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बताइए आप? एक घर में 3-3 का आवास क्यों हो रहा है? बताइए ना भाई, क्यों हो रहा है? तीन आवास क्यों हो रहा है? सही बात है। हाँ? और बाबूजी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हो पाएगा? बोलिए, हो जाएगा, मगर ऐसे राज्य में नहीं होगा, ऐसे राज्य में नहीं होगा। एक घर 3 आ रहा है आवास, और जिसके घर में कुछ नहीं, उसके घर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा सरकार को, जैसे कि विकसित? एक घर में एक दो ना जी, एक घर में एक आवास दो ना जी। क्या 3-3 आवास दोगे क्या? एक घर में एक आवास दो ना भाई, एक आवास दो ना भाई, हैं? तब सबको बराबर करना, सबको बराबर करो ना भाई। अरे एक आवास दो ना भाई, 3-3 आवास थोड़े दोगे भाई। दो लड़का का आवास दे रहे हो, उसको महतारी का आवास दे रहे हो। तो उसमें तो नियम है ना कि पूरे परिवार में एक जन को ही देना है। हाँ, तो 3-3 को दे रहा है, पूरे परिवार में को देना, 3-3 को दे रहा है। चलो मैं दिखा रहा हूँ हमारे गाँव, चलो ना, मैं दिखा रहा हूँ 3-3 आवास आया है। तो ये एसडीएम कलेक्टर कोई नहीं दे रहा, संज्ञान नहीं ले रहा है कि ये गलत? कहाँ ले रहा है बताइए ना भाई, कहाँ ले रहा है? एक घर में 3-3 आवास आ रहा है, जिसके घर पक्की मकान, उसके घर भी आ रहा है। और हमारे घर में कोई नहीं है, तो हमारे घर कोई नहीं है, हमारे यहाँ भाई नहीं है, तो हमको वो भी नहीं मिला है। क्या वो गैस भी नहीं मिला है? मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? उस गोद भी नहीं मिला है, बताइए ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? बताओ, हमारे घर भाई नहीं मतलब वो गैस नहीं देगा, और जिसके घर में भाई होगा उसको गैस देगा। ऐसी होगा क्या बताइए? और जिसके घर में भाई नहीं तो उसको नहीं। अरे भैया, हमारे यहाँ फैमिली नहीं है, भाई नहीं था, जेठ तक नाम रखना चाहिए, जेठ तक नाम में दोनों भाई हैं, जेठ तक नाम दोनों भाई। आप फिर आपका गुजारा बसर कैसे होता है, क्या करते हैं? काम कमा रहे भैया, तब हो गुजारा बसर हो, काम खेती है आपका? हाँ, खेती भी सारी कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, कैसे मजदूरी कर रहे हैं। तो आज क्या खेती वेती नहीं चल रहा है? खेती चल रहा है, मजदूरी भी करते हैं भैया, मजदूरी भी करते हैं? हाँ, क्या करेंगे बताओ। जिसको दे रहा है उसको है वृद्धाश्रम दे रहा है, 35 किलो चावल दे रहा है, उसको ऐसा दे रहा है। वरना अब मेरे यहाँ भाई नहीं है, कोई खाई नहीं है, तो मेरे नाम से आना चाहिए भैया, गैस आना। ये बड़ा ही मतलब ये बाबूजी यहाँ मिले हैं, गैस आना चाहिए। ये बड़ा ही उचित और जरूरी बात कर रहे हैं कि जिसकी बीवी वाइफ नहीं है वो भी तो पात्र होना चाहिए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी सबके लिए। हाँ, यही बोल रहा हूं। अगर सरकार सारी नीतियां महिलाओं को लेकर बनाएगी हाँ। तो इस तरह के वृद्ध लोग कहाँ जाएंगे? चाचा जी, हम लोग विश्वगुरु बन गए हैं क्या? विष्णु गुरु जी बहुत अच्छा काम करवा रहा है। उसके रहते हुए 1 तारीख 10 तारीख तक से महतारी योजना में पैसा दे रहा है। उसी का फायदा उनके पति लोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हम कर रहे हैं। मतलब आपकी पत्नी को आ जा रहा है, फिर आप लोग पैसा लेके यहाँ आ जा रहे हैं? दारू पे रहे हैं। तो पत्नी कुछ बोलती नहीं है? अब जानती नहीं है कि मेरे पे पैसा कैसे निकाली के। हाँ, आप लोग को पता है? फ्री में चावल देता है। हाँ। उसी लेकर हम छत्तीसगढ़ के आदमी शराब पीता है। विष्णुदेव साहब अच्छा काम कर रहा है। बस इतना बात। बस हम ऐसे ही लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि नया साल कैसा था आपका? ठीक था, ठीक था एकदम। मजा आया? मनाए, हाँ। अच्छे से मनाए? अच्छे से। कहाँ गए थे? हम लोग कहीं नहीं गए थे, बस घर ही में एंजॉय कर रहे थे, कहीं बाहर नहीं गए। ड्रिंक लिए थे उस दिन? नहीं। तो आज कैसे दिन में ही आ गए? नहीं, बस ऐसे ही घूमते घूमते, मतलब तो पापा ड्यूटी जाते हैं ना, तो उसके लिए शाम के लिए तो डेली पापा के लिए लेके जाते हैं? नहीं, कभी कभार अचानक। ये जो विष्णुदेव सरकार है, ठीक है, हम किसानों को क्यों घुमा रहा है कि टोकन अब मिलेगा तब मिलेगा? परेशान है कि इससे विष्णुदेव सरकार से। हमको सही समय में टोकन देना भाई, हम परेशान हैं इससे। हमारा कहना यही है, हमने कांग्रेस सरकार से परेशान होकर इसको जिताए हैं, विष्णुदेव सरकार को हम बैठाए हैं, तो हमको क्यों परेशान कर रहा है भाई? मेरा कहना वही है। अभी हमारा कृषि मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ का, मालूम है आपको नाम? उसका नहीं पता अभी मेरे को। और केंद्र का कृषि मंत्री कौन है, मालूम है आपको? आप बताओ ना भी, आप तो प्रेस से हो। अरे मैं तो बता ही लूँगा। हम आपको बता दें कि हमने साय सरकार को लेकर एक
सर्वे किया था, वो सारे सर्वे आप हमारे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। ऐसा कोई किसान नहीं मिला हमें जो सरकार के धान खरीदी वाले जो सिस्टम है उससे खुश हो। चाहे वो हम मैत्री बाग गए, चाहे हम सेक्टर 10 गए, चाहे हम धान खरीदी केंद्र करंजे भिलाई गए, फिर भी इतनी खबरें, और सिर्फ हम नहीं बाकी सारे YouTube और मीडिया चैनल भी चला रहे हैं, बट उसके बाद भी सरकार पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं ले रही है, क्यों नहीं धान खरीदी केंद्रों का कोटा बढ़ा रही है, जिससे कि सरकार जो आम किसान है उसको राहत मिले और सही समय पे उसका जो धान है वो प्रोक्योर होकर वो फिर वापस खेती में आए। ठीक बोल रहे हो भैया? तो जो सरकार है इससे किसान खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, पब्लिक भी खुश नहीं है, पब्लिक भी खुश नहीं है। हम भी खुश नहीं मन। ये जो 10 रुपया कम किया है, 110 रुपया था शराब, ठीक है, इसने 60 भट्टी फिर चालू कर दिया। 60 है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। 60 भट्टी है ना। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही भाई, बताओ ना। तुम 10 रुपया कम कर रहे हो, फिर 60 भट्टी चालू कर रहे हो जगह जगह। आप बोले थे शराब भट्टी बंद करूंगा, आप तो शराब भट्टी चला रहे हो। यहाँ पर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ सर मैं, है ना। यहाँ पर यात्री लोग, सवारी लोग मेरे जहाँ बोलते हैं वहाँ मेरे को जाना पड़ता है, लेकिन मैं हर गली हर चौराहे में देखता हूँ मालूम कि जो सड़कें जो है उसकी बहुत दुर्दशा है मालूम, समझे। मतलब कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है मालूम। अब यहाँ पर आप जाओगे केलावाड़ी जो रास्ता है, जो नगर निगम जो है ना, वहाँ से आप केलावाड़ी के लिए मुड़ोगे ना, वहाँ पर गड्ढा कर दिया गया दोनों तरफ से मालूम, वहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है मालूम आप मालूम। तो ये जो सड़क अच्छी शराब के बारे में बातें नहीं अच्छी सड़क को लेकर ये हर जनता का डिमांड रहता है और हर चुनाव में ये विकास का नारा रहता है, फिर भी आपके हिसाब से क्यों सरकार सड़कें अच्छा नहीं बनाती है? अब वो पता नहीं उनका फंडा क्या रहता है मालूम, कि जैसे चुनाव सामने आता है तो उस समय क्या दिखावा के लिए मालूम समझे बनाते हैं मालूम, उसके बाद वो टेम्परेरी रहता है, वो एक बरसात आता है उसके बाद सड़क उखड़ जाती है मालूम, समझे। उसके बाद कोई ध्यान देता है नहीं मालूम, पब्लिक मरे तो मरे, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को कमाने से मतलब है, ऐसा है उनका मालूम फंडा। तो ये स्थिति आप कितने सालों से देख रहे हैं? मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ भाई मालूम, जब से सरकार बनी विष्णु राय साय उस समय से मालूम कोई विकास हो ही नहीं रहा है मालूम, समझे। हैं रमन सरकार था तो कम से कम मालूम विकास होता था, हैं अपना ये कांग्रेस का जो भूपेश बघेल था तो भी विकास होता ही था मालूम, समझे। लेकिन ये तो मालूम को ध्यान देता ही नहीं है मालूम। ये अभी जो सरकार बनी अपनी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, ये कुछ ध्यान देते ही नहीं भाई मालूम। पूरी सड़कें देखो मालूम आप जाके दुर्ग शहर के अंदर में मालूम। और सरकार जो दावा कर रही है कि 2047 तक ये छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश बन जाएगा, इस पर आपको क्या कहना है? अब देखते हैं भाई मालूम, समझे उसको मालूम, समझे। अपन भी जिंदा रहेंगे तो देखेंगे उसको मालूम है। अभी तो फिलहाल जो है स्थिति उसको बताएंगे हम मालूम। अभी तुम बता रहे हो मालूम 2047 तक ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ठीक है आपकी योजना है, चल अच्छी बात है ना, लेकिन फिर भी हम अपनी आँख से देखेंगे उसको, तब हम उसको मालूम समझे बताएंगे मालूम कि हाँ सही कर रहे हो आप करके। ठीक है चलो। तो बाबूजी ये आज 2 तारीख है, ये क्या नया साल का तैयारी चल रहा है क्या? नया साल मना रहे हैं क्या? हाँ सर मालूम क्या है, मैं ये सब महीने में एक बार लेता हूँ मैं, बस 2 तारीख को। हाँ मतलब जैसे नया साल आ गया ना तो अब दोस्त यार मिल गया तो बैठ गया ऐसे टाइप मालूम, ऐसा मालूम अपना। हाँ रोज वाला काम नहीं है कोई मालूम, अपने मालूम समझे। तो भाई अपन रोज पिएंगे तो घर कैसे चलाएंगे बताओ, हैं? आप रोज सुबह बात सुनो ना, विष्णुदास सर सरकार से आप बोलना हम किसानों को राहत दे। हम 40 एकड़ में धान बोते हैं, हम बहुत परेशान हैं। आपकी जमीन 40 एकड़ है? हाँ नहीं रेखा बोता हूँ मैं, रेखा बोते हैं। अच्छी तरह से चलाए सरकार, हमको राहत दे किसानों को। भाई हमने विश्वास से, बहुत विश्वास से आपको फिर सरकार में लाए। आप 15 साल राज किए हो रमन भैया के सरकार में, और भूपेश सरकार के हम परेशान थे, आपको फिर जिताए हैं, ठीक है। तो ये हमको राहत दिलाया ना भाई, ऐसे परेशान हमको ना करे। हमको खातू समय में नहीं देता है ये तो कहानी वही आ गया ना भाई। तो देखिए हम यहाँ आए थे बस हल्की फुल्की बातें करने के लिए, बट यहाँ पर भी जो किसान वर्ग है उसका एक ही डिमांड है कि टोकन कटे, हमारा धान जल्दी से जल्दी लिया जाए और पैसा मिले, राहत हो किसान को। उम्मीद करते हैं कि पुराने वीडियो की तरह ये वीडियो भी सरकार तक पहुंचे और सरकार इन लोगों के ऊपर संज्ञान ले। बाकी सब चीज़ों को लेकर आपको कैसा लगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।